हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब की बोर्ड के एग्जाम की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। अब क्योंकि अपकमिंग हमारा जो है यहाँ पर एग्जाम होने वाला है अकाउंट्स का, और उसका बहुत जबरदस्त फियर है हम लोगों के अंदर कि सीबीएसई के अंदर अकाउंट्स का पेपर कैसे आने वाला है, हमें और क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, फिर भी डर लग रहा है सर क्या करें हम लोग। तो देखो बेटा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज इस क्लास के अंदर कुछ ऐसा मैं डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डाउट क्लियर होंगे और आपकी मिस्टेक्स भी आप लोग इजीली पकड़ पाओगे, ताकि आज आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान दोगे, अपने कॉमन मिस्टेक्स पर ध्यान दोगे, ताकि कल आपका जब पेपर होगा तो वो बहुत ही शानदार हो जाएगा। बच्चों, आज की इस क्लास में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हमने बहुत सारे भर भर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, बट आज की इस क्लास में कुछ स्ट्रेटेजिकली रिवीजन को हम लोग करेंगे, कुछ इस तरीके से रिवीजन करेंगे ताकि हमारे हर चीज कंप्लीट हो सके। बेटा, ये कंपनी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है बेटा, क्योंकि 20 से 25 मार्क्स का इसमें वेटेज रहता है। और कंपनी की अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटा, तो यहां पर मैं शेयर्स और डिबेंचर दोनों की ही मैं यहां पर बात कर रहा हूं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जिसको लास्ट टाइम मोमेंट पर आपको अपने रिवीजन में रखने चाहिए और सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनमें से, उन टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा अच्छे वेटेज के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं बेटा। देखो बेटा, हमारे पास जो वेटेज टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट वो मैंने यहां पर बनाए हैं। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स में 12 से 14 मार्क्स का आपका वेटेज रहेगा, वो भी इन टॉपिक्स में से। तो आप अपने रिवीजन के अंदर इन टॉपिक्स को जरूर रखना बच्चों। लास्ट टाइम तक भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं बेटा, आप वहां से जो है इन क्वेश्चंस को देख सकते हो बेटा। मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बेटा, तो वहां से भी आप लोग डिस्कशन कर सकते हो, और कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो बेटा। जैसे कि प्रो रेटा और ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है बेटा, ये जरूर पढ़ के जाना बेटा, क्योंकि इसका जो है यहाँ पर मोस्ट जो आस्क है क्वेश्चन का वो 6 मार्क्स के अंदर किया जाता है। ऐसे ही बेटा फॉर फीचर और री इश्यू बेटा, जो कि हमेशा पेपर में 6 मार्क्स के अंदर पूछा जा रहा है। कॉल्स इन एरर एंड एडवांस 3 से 4 मार्क्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। मींस कभी एरियर आ जाता है, कभी एडवांस आ जाता है बेटा। इसके बाद में इश्यू एट प्रीमियम है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम है बेटा, ये भी पूछा जाता है बेटा, और इसका कोई फिक्स नहीं है, ये किसी भी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है या किसी भी टॉपिक में ऐड करके पूछा जा सकता है। इश्यू एट पार बेटा, यहां पर पूछा जाता है बेटा, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पार में पूछे जा सकते हैं बच्चों, इसीलिए इसे भी आप लोग अपने रिवीजन में लास्ट टाइम में जरूर रखना बच्चों। ऐसे बेटा डिबेंचर के अंदर है, जिसमें डिबेंचर में भी करीबन 8 से 10 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है बेटा। डिबेंचर के अंदर डिबेंचर जो है यहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी आप लोग लेना बेटा, यूनिक एंट्रीज ऑलवेज, मतलब ऐसे क्वेश्चंस करना बेटा डिबेंचर और कोलेटरल के, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हो बेटा, ठीक है ना। इश्यू एट डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू है ना, रिडेम्पशन का जो टर्म्स एंड कंडीशंस वाले होते हैं, केस स्टडीज होती है, उसकी मैं भी आपको एंट्रीज भी बताऊंगा, उन एंट्रीज को भी आप लोग ध्यान से समझ लेना बेटा। तो 5 से 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 4 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं बेटा। राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस वाले जो है 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। और कंसीडर अदर देन कैश जो एसेट्स परचेज वाला होता है, ये भी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन से कई बार पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स के अंदर कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को अपने रिवीजन में रखना चाहिए बेटा। ये इश्यू ऑफ शेयर्स है, उसकी जनरल एंट्री का मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है बेटा, चाहे एप्लीकेशन का हो, अलॉटमेंट का हो, कॉल्स इन एरियर का हो, एडवांस का हो, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स मैंने बनाए हैं बेटा। अगर आपको ये चाहिए बेटा तो आप मेरे से बोल सकते हो, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा। जैसे कॉल्स इन एडवांस का है, फाइनल कॉल का है, कॉल्स इन एडवांस को दोबारा से एडजस्ट कैसे करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिटेड ऑन अलॉटमेंट नॉट एप्लीकेशन, ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। ये पूरा आपका
फॉर्मेट है बच्चों, जैसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो रेटा बेसिस का ये क्वेश्चन है बेटा, वीडियो पोस्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इस क्वेश्चन को जरूर करके देखना, आया नहीं आया कमेंट करके जरूर मुझे बताना बेटा। इसका तो देखो बेटा 4 फीचर और री इशू का पूरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग वीडियो पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा कि किस तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं, और कुछ की फॉर्मूलेज हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं बेटा, जिसे आप बाद में आराम से पढ़ सकते हो और इसको रिवीजन में जरूर ऐड करना बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा यहाँ पर री इशू एंट्रीज है बेटा, री इशू की एंट्री कैसे करते हैं उसका मैंने पूरा यहाँ पर फॉर्मेट बनाकर दे रखा है बेटा, और 4 फीचर्स के जो पैसा बचता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ये भी मैंने इसके अंदर फॉर्मेट में ऐड किया हुआ है बेटा। ये सारे वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। जैसे इश्यू ऑफ डिबेंचर के लिए सारे कॉल्स की जो सारे केसेस है उसकी एंट्री करके दिखाइए बेटा, जैसे केस नंबर 1 है 8 पार पर है और रिडीम भी बेटा 8 पार पर ही हो रहा है, तो यहाँ पर नो लॉस नो प्रीमियम बेटा, सिंपल सी एंट्री होगी। बट केस नंबर 2 के अंदर यहां पर आप देखोगे बेटा प्रीमियम जो है एट प्रीमियम पे कर रहे हैं बेटा, इशू तो हम 100 रुपए में कर रहे हैं बट प्रीमियम पे री इशू कर रहे हो तो रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम लोग इसमें एंट्री करेंगे देख लो ध्यान से फॉर्मेट बेटा उसका। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर 8 डिस्काउंट का फॉर्मेट देख लो बेटा आप लोग, इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। ऐसे केस नंबर 4 है बेटा यहाँ पर कि लॉस ऑन इशू है बेटा, क्योंकि इशू 95 में करा, रिडीम 105 में किया बेटा, तो लॉस ऑन इशू में दोनों अमाउंट ऐड होंगे, प्रीमियम वाला भी ऐड होगा रिडेम्पशन के टाइम का और डिस्काउंट का भी ऐड होगा बेटा, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं बेटा, इनको अपने रिवीजन में आप लोगों को जरूर रखना है बेटा, तभी जाकर आपके जो ये चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट होंगे बेटा। इतना ज्यादा अब हमारे पास समय नहीं बचा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लो बेटा, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा। इश्यू ऑफ डिबेंचर में ऑल कॉल्स में बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 8 पार वाला रिडिम्पशन वाला लिया बेटा, है ना, ये अपने पास में देखो प्रीमियम वाला आ गया बेटा, डिस्काउंट वाला आ गया और लॉस वाला आ गया बेटा। उसके बाद में कोलेटरल सिक्योरिटी है बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी आप सब जानते हो बेटा, हमें लोन लेना है तो उससे पहले हमें कोलेटरल देना पड़ेगा, सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, उसकी एंट्री कैसे होगी बेटा, एक मेथड नंबर 1 में मैंने देख रखा है, एक मेथड नंबर 2 है, इस तरीके से आप इसकी एंट्रीज कर सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा आप लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस तरीके से एंट्री करनी है बेटा, डिबेंचर की इंटरेस्ट जब पे करते हैं कंपनी पे करती है तो किस तरीके से आपको एंट्रीज यहाँ पर करनी है बेटा। और यहाँ पर देखो बेटा लास्ट आपके यहाँ पर P&L ट्रांजैक्शन है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ P&L का कैसे आप ट्रांसफर करोगे बेटा, ये इसमें दे रखा है। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा यहाँ पर जो आपको अपने टॉपिक्स को ऐड करने चाहिए अपने लास्ट टाइम के रिवीजन पे बेटा। आई होप आपको ये जो क्लास है काफी हेल्पफुल रही होगी बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो बेटा, व्हाट्सएप के जरिए कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा। अगर इससे रिलेटेड कोई PDF आपको चाहिए बेटा तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हो बेटा। क्लास हेल्पफुल लगी हो बेटा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।